हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले रॉयलफील्ड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम वर्तमान में प्रारंभ हो चुके हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। साथियों, ये क्वेश्चन है वाल्टर मॉडल का और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से वाल्टर मॉडल का यूज़ करते हुए हम अंशों के बाज़ार मूल्य की गणना करते हैं। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरह से करके जाना है। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख करके आप जो है बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि क्या इसमें प्रोसेस रहता है। जनरली ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है यदि आप इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो एक बार इसके फॉर्मूले को हम समझते हैं कि वाल्टर फार्मूला क्या है। तो वाल्टर फार्मूला जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। P इक्वल्स टू डी प्लस आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के। ठीक है साथियों, तो इस तरह का इसका फॉर्मूला है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि P क्या होता है, D क्या होता है, R क्या होता है, K क्या होता है, E क्या होता है। तो P का मतलब होता है सम अंशों का बाजार मूल्य, यानी कि जो शेयर्स होते हैं उनका मार्केट प्राइस क्या है। ठीक, तो मार्केट प्राइस को जो है आप P से डिनोट करते हैं। D डिविडेंड पर शेयर हो जाता है आपका। और आपको मैं बता दूं, जो आपका R होता है वो रेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि D इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर, यानी कि DPS हो गया आपका। E आपका हो गया अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी अंशों पर जो आपको आय होती है, प्रति अंश आय, वो अर्निंग पर शेयर कहलाती है। ठीक, इसके आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर R का मतलब हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आंतरिक प्रत्याय की दर क्या होती है। जो आप अर्निंग कमा रहे हैं वो कितने प्रतिशत की दर से कमा रहे हैं, तो रिटर्न की जो रेट है वो, और ये सब क्वेश्चन में गिवन होता है साथियों। ठीक है, और के का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू होती है उसको हम के से डिनोट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो साथियों चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। आप सभी क्वेश्चन को देख करके समझेंगे कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को वाल्टर फार्मूला के थ्रू करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बेहद ख़ास होता है और ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है जितना हमें लगता है। तो आपने क्वेश्चन देख ही लिया है, अब मैं क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूँ और यहाँ पर पे आउट रेशो लिखता हूँ। पे आउट रेशो देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पे आउट रेशो जो है आपके 50%, 75% और 100% पे आउट रेशो बनाए गए हैं लाभांश के कि यदि लाभांश का भुगतान 50%, 75% और 100% किया जाए तो किस तरह से हम निकालेंगे। तो जनरली हमने तीन जो है कॉलम खींच देंगे हम, जहाँ पर R इक्वस टू 15% आपको दिया गया है, R इक्वस टू 10% और R इक्वस टू 8%। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, R इज़ ग्रेटर देन के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर 10% दी गई है। तो यदि R के से बड़ी है तब उस कंडीशन में क्या वैल्यू निकल के आने वाली है। जहाँ R इक्वस टू के है वहाँ क्या वैल्यू निकल के आने वाली है, और जहाँ R इज़ लेस देन के तो वहाँ पर क्या वैल्यू निकल के आने वाली है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो पे आउट में यहाँ पर आपका 50%, फिर पे आउट है आपका 75%, फिर पे आउट है आपका 100%। 10 रुपये प्रति अंश आय है तो 10 रुपये का आप पे आउट निकालेंगे तो 50% का मतलब हो गया 5 रुपया, फिर 76% का मतलब हो गया 75 यानी 7.5 रुपया, और 100% का मतलब हो गया आपका 10 रुपया। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा ही रहा हूँ, आप यहाँ पर बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। क्या है फॉर्मूला, वाल्टर फार्मूला जो है P बराबर D प्लस R अपॉन के इंटू E माइनस D अपॉन के। तो इस फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। इस फॉर्मूला का यूज़ देखिए, अब R अपॉन के निकाल दें तो R हो गया 0.15, यानी 15% का मतलब क्या हो गया 0.15 और 10% का मतलब हो गया 0.10, तो 1.5 आ गया। यहाँ R अपॉन के 0.10 अपॉन 0.10, इसका मतलब क्या हो गया 1।
ठीक, ये 0.10/0.10 कैसे आया, आर तो 10% है यानी कि 10% का मतलब 0.10 हो गया, और के भी 10% है तो 0.10 हो गया। तो इस तरह से हम निकाल रहे हैं। आपको क्वेश्चन मैंने दिखाई दिया है, एक ए साइड अगर आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है तो बी सी तो आप आराम से अपना निकाल सकते हैं। और आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, जिससे आपके पूरा क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से कर पाएँ, और फटाफट इस क्वेश्चन को देख करके आप इसकी तरह के जो और भी क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर दी है। तो फॉर्मूला क्या है, P=D इंटू E माइनस डी, P=D प्लस आर के अपॉन E माइनस डी अपॉन में आर। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 + 1.5 इंटू 10 - 5 अपॉन 0.10। तो दूसरे का है 7.5 + 1.5 इंटू 10 - 7.5 अपॉन 0.10। ठीक है साथियों, तो इस तरह से हमने इससे अगली पे आउट रेशो में क्या निकालेंगे, यहाँ पर डी हो गया 10, आर अपॉन के 1.5 और 10 - 10 अपॉन 0.10। इस तरह से हम निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरी वाली लिस्ट में भी यही करना होगा। यहाँ पर डी कितना है आपका, यहाँ तो 5 ही रहने वाला है, और यहाँ पर कितना है आपका आर अपॉन के 1 है। ई माइनस डी करेंगे हम यहाँ पर, तो ई माइनस डी का मतलब 10 - 5, वो ऐसे ही करना है। ई माइनस डी, ई का मतलब अर्निंग हो गया, अर्निंग पर शेयर 10 रुपये है, और डिविडेंड पर शेयर यहाँ पर 5 रुपये है, और 0.10 यानी आर का जो मतलब है 0.10 हो गया। तो ये समझ जाइए, आपकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है जितना हम इसको समझते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में अगर करके आएंगे तो समझ लीजिए आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो साथियों, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, वीडियो को पूरा देखते रहें, और आपके साथ मिल कर के हम इसी तरह से आपकी तैयारी कराने में अपना 100% देते रहेंगे। बस आपका क्या करना है, आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। और थर्ड वाला जो सिस्टम है उसको मैंने लिख दिया आपके लिए, डू योरसेल्फ, अपने आप करें। ठीक, और यहाँ पर आपको निकाल के दिखा दूंगा। इसकी सॉल्यूशन करने के बाद जो भी कैलकुलेशन करके आएगी वो 125 इसका मार्केट प्राइस आ जाएगा, इसका 100 आएगा, यहाँ पर 100 आएगा, और यहाँ तीनों में 100 आएगा। इसका 100 आने का कारण ये भी है कि आर अपॉन के जो है 1 है। ठीक, और यहाँ पर आपको कैलकुलेशन किस तरह से की गई हैं वो भी मैं आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, वर्किंग नोट करके दिखाऊंगा, और वर्किंग नोट में आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। अदरवाइज़ आप समझेंगे कि ये तो एक तरह से पता नहीं क्या कर दिया गया है, जिससे कैलकुलेशन का कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। लेकिन पूरी तरह से हमने कैलकुलेशन करी है जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो आपको आगे ले चलते हैं, आगे दिखाते हैं कि कैसे हमने कैलकुलेशन करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वर्किंग नोट भी किया है। और आपको साथियों मैं बतला दूं कि यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आप ज़रूर करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। और साथियों, एक बात और कहूँगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी इनको शेयर किया करें, क्योंकि उनका भी भला हो जाएगा, साथ ही साथ आपका सपोर्ट हमारे लिए और भी ज़्यादा बन जाएगा। तो किस तरह से मैंने कैलकुलेशन की थी मैं दिखा रहा हूँ, 5 + 1.5 इंटू 10 - 5 अपॉन 0.10। तो इसको कैलकुलेशन करके हमने दिखाया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से कैलकुलेशन की गई है, और आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए हमने पहले 0.2 डिजिट बात किया, पॉइंट से पॉइंट को रिमूव किया, 125 ऐसे आया आपका। ठीक है साथियों, अब आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी करें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल सेक्शन को भी आप पक्का करें, साथ ही साथ थ्योरी को भी आप अच्छी तरह से पक्का कर लें। एक चीज़ और कहूँगा आपको कि यदि आप न्यूमेरिकल सेक्शन करके जा रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आपको न्यूमेरिकल जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में एक छोटी सी एडवाइस दूंगा कि आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल में फंस करके आप अपने मार्क्स जो है गवा देंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आप गलत करके आए तो आपको हो सकता है कुछ मार्क्स ना मिले, लेकिन थ्योरी में ऐसा होता है कि आप कुछ भी लिखेंगे